सुजुकी के GSX ब्रांड का इतिहास तकरीबन 40 साल पुराना है और इस ब्रांड का डेवलपमेंट फेज जो है वो अपने आप में एक कहानी है। अब उस इतिहास को आप गूगल पर या विकिपीडिया पर जाकर पढ़ सकते हैं, लेकिन आज के दौर में जो इसका लेटेस्ट अवतार है GSX का मिडल वेट सुपर स्पोर्ट सेगमेंट में GSX 8R, उसकी हम आज आपसे बात करने वाले हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टाइम्स ड्राइव में एक बार फिर से। मैं हूं अंकुर तनेजा और बात करेंगे राइड, परफॉर्मेंस, हैंडलिंग, फीचर्स और डिजाइन को लेकर इस नई सुजुकी GSX 8R की। अब ओवरऑल एस्थेटिक्स जो बाइक का डिजाइन में देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको फुली फेयर डिजाइन इस बाइक में मिलेगा एंड ओवरऑल जो इंप्रेशन है, फर्स्ट इंप्रेशन है इन टर्म्स ऑफ डिजाइन, इन टर्म्स ऑफ फिट एंड फिनिश, वो आपको निराश नहीं करेगा। देखने में बाइक काफी प्रीमियम, काफी क्लासी मैं कहूंगा जरूर देखने में लगती है। फ्रंट में आए तो यहाँ पर आपको ट्विन यहाँ पे हेडलैम्प्स मिल जाएंगे, LED हेडलैम्प्स मिलते हैं। यहाँ पर इसकी फेयरिंग देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आपको विंडशील्ड देखने को मिल जाएगी एंड सुजुकी बैजिंग फ्रंट में इधर की तरफ दी गई है। नीचे की तरफ आए तो टायर्स की बात करें तो यहाँ पे आपको फ्रंट में जो टायर मिलता है 17 इंच का 120 सेक्शन का टायर है। ड्यूल डिस्क ब्रेक फ्रंट में आपको इसमें देखने को मिलती है एंड निसन के ब्रेक कैलिपर्स का इस्तेमाल इसमें करा गया है। पीछे जो टायर दिया गया है रियर में वो 17 इंच का 180 सेक्शन का टायर रियर में यहाँ पर देखने को मिलता है। ड्यूल चैनल ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, राइड बाय वायर जैसे फीचर्स आपको यहाँ पर इसमें मिल जाते हैं। साइड में यहाँ पे सुजुकी बैजिंग है, यहाँ पर आपको 8R की बैजिंग एंड नीचे अगेन यहाँ पर आपको सुजुकी बैजिंग देखने को मिल जाएगी एंड ऑल्सो यहाँ पर इंजन में भी वो बैजिंग आपको इधर की तरफ दी गई है। ओवरऑल जो डिजाइन है फ्रंट में ऑफ कोर्स वो फेयरिंग वाला स्टांस है। ओवरऑल फ्रंट से आपको थोड़ी ये मस्कुलर फील होगी एंड पीछे जाते जाते वो थोड़ा सा लीन, वो थोड़ा सा स्मार्ट या स्पोर्टी कैरेक्टर यहाँ पे रियर सेक्शन में इस बाइक में निकलता हुआ आता है। स्प्लिट सीट दी गई है। कुशनिंग हालांकि फिलहाल अभी जो है यहाँ पर देखने में सही लग रही है, फील करने में सही लग रही है। चलाने के दौरान कैसी है उसकी आगे बात करेंगे, बट यहाँ पर आपको पीछे की तरफ GSX 8R की पूरी बैजिंग मिल जाती है। स्टिकर दिए गए हैं एंड पीछे की तरफ यहाँ पे आपको जो टेल लैम्प दिए गए हैं वो भी आपको LED एंड टर्न इंडिकेटर्स जो है फ्रंट रियर ऑफ कोर्स वो भी आपको इसमें LED देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा जो है यहाँ पर आपको कलर कॉम्बिनेशन जो है 3 कलर का ऑप्शन इसमें मिलने वाला है। ये जो कलर हमारे साथ है ब्लैक एंड ये ब्लू कॉम्बिनेशन में आपको यहाँ पर ये कलर कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। इसके अलावा कुछ जगह यहाँ पे जो इसका फ्रेम है वहां पर ये सिल्वर एलिमेंट्स का इस्तेमाल करा गया है एंड ओवरऑल जो वेट है इस बाइक का तकरीबन 205 किलो के आसपास है। कुछ लोगों को मे बी ये थोड़ी सी वेट में इन टर्म्स ज्यादा लगे, लेकिन मुझे लगता है जो बाइक को मैंने चलाया है, एक्सपीरियंस किया है, उस हिसाब से जो वेट है इसका ये मैनेजेबल है। तेज रफ्तार में, धीमी रफ्तार में एंड ऑल्सो अगर आप सिटी में चला रहे हैं स्लो स्पीड पर भी, तो वहां पर इन टर्म्स ऑफ वेट मुझे कोई परेशानी इस GSX 8R में देखने को नहीं मिली है। अब सीट हाइट या ग्राउंड क्लियरेंस जैसे नंबर्स की बात करें तो यहाँ पर मैं आपको बैठ के दिखाता हूँ। मेरी हाइट 5'9" के आसपास है, तो यहाँ पर टिप तो बहुत ज्यादा नहीं हो रहा है, बट इजीली मैं बाइक को यहाँ पर बैठकर मैनेज कर पा रहा हूँ। 810 मिलीमीटर इसकी सीट हाइट है। फ्यूल टैंक का जो साइज है वो 14 लीटर है, यानी कि आप सिटी के साथ साथ कुछ लॉन्ग राइड्स भी इजीली इस फ्यूल कैपेसिटी के साथ इस GSX 8R के साथ कर सकते हैं। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूं तकरीबन 145 मिलीमीटर की ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पर इस बाइक में देखने को मिलती है, विच इज आई थिंक गुड इनफ इंडियन रोड कंडीशंस के हिसाब से। अनइवन ब्रेकर्स वगैरह आते हैं, बहुत ज्यादा खराब रास्ता भी है, तो वहां पर भी बाइक उन रास्तों से इजीली निकलते हुए दिखाई देती है। हैंडल बार और स्क्रीन की बात करें तो पहले हैंडल बार में जो स्विचेस दिए गए हैं, राइट साइड में आए तो यहाँ पे आपको इग्निशन किल स्विच मिल जाता है। हैजर्ड लाइट का आपको स्विच दिया गया है राइट साइड में ही। लेफ्ट साइड में आए तो आपको हाई बीम, लो बीम, यहाँ पे इंडिकेटर और हॉर्न स्विच मिल जाता है। हॉर्न में भी आपको बाइक के प्रोपोर्शन या बाइक की इंजन कैपेसिटी के हिसाब से थोड़ा हल्का लगे, बट फिलहाल अभी कुछ इस तरह का हॉर्न इसमें दिया गया है, तो ये कुछ मामला यहाँ पे है। इसके अलावा जो है यहाँ पे आपको एक स्विच मिल जाता है, इसमें आप मोड चेंज कर सकते हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल की सेटिंग चेंज कर सकते हैं और साथ साथ जो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं जैसे कि इसमें आपको फ्यूल गेज वगैरह जो है, ओडोमीटर। इसके अलावा आपको जो तीसरा ऑप्शन मिलता है यहाँ पे जिससे आप स्विच कर सकते हैं, मोड को ही दबाएंगे तो तीनों ऑप्शन आप एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि ट्रैक्शन कंट्रोल और जो इसके राइडिंग मोड्स हैं उनमें स्विच कर सकते हैं। तीसरा जो ऑप्शन है स्विच करने के बाद वो आपको ले जाएगा ट्रिप सेटिंग्स पर, जहां पर आप ओडोमीटर, रेंज वगैरह ये सब चेक कर सकते हैं एंड डिस्टेंस टू एम्प्टी ये सब फीचर आप एक्सेस कर सकते हैं। फिर आप जो इसका स्विच दिया गया है इसको ऊपर की तरफ थोड़ा लॉन्ग प्रेस करेंगे तो आप चले जाएंगे इसके राइड इन्फो और सेटिंग वाले सेक्शन में। राइड मोड में जाएंगे तो वहां पे आपको जो है RPM सेट करने का ऑप्शन मिल जाता है, यानी कि आप RPM अपने हिसाब से कम ज्यादा रख सकते हैं
मैक्सिमम मिनिमम वाला जो है, ये सब इन्फो आपको इसके डिस्प्ले में देखने को मिल जाएगी इसकी मेन स्क्रीन पर। तो ये कुछ मामला है इन टर्म्स ऑफ हैंडल बार, स्विचेस एंड द स्क्रीन, जो कि 5 इंच का कलर डिस्प्ले दिया गया है। धूप अभी काफी तेज है, लेकिन इसकी जो विजिबिलिटी है वो भी अच्छी खासी है। कहीं पर मुझे कॉम्प्रोमाइज इन टर्म्स ऑफ विजिबिलिटी इस तेज धूप में भी देखने को नहीं मिल रहा है। एंड इसके अलावा बाइक का जो एग्जॉस्ट नोट है वो भी आपको एक बार मैं सुना देता हूं। इंप्रेसिव है, बट कभी कभार आपको लगेगा कि इस कैपेसिटी की बाइक, हालांकि ये मिडल वेट सुपर स्पोर्ट सेगमेंट है, लेकिन इस कैपेसिटी में थोड़ा सा अगर आपको ग्रंट और मिलता तो मे भी थोड़ा और मजा आता। थोड़ा सा बेस अगर मैं कहूं कि वो थोड़ा ज्यादा होता, थोड़ा सा और बेटर आपको फील इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस बाइक में आता। बट ओवरऑल जो लेटेस्ट स्टेज पर पावर डिलीवरी है, जो ओवरऑल एग्जॉस्ट नोट का साउंड है, वो काफी बेहतरीन इस सुजुकी GSX 8R में देखने को मिलता है। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। राइड, हैंडलिंग, परफॉर्मेंस कैसा इस GSX 8R में देखने को मिल रहा है, बात अब करते हैं उसकी। तो परफॉर्मेंस जो है गाड़ी का शुरुआत में स्पेशली मोड्स दिए गए हैं, डिफरेंट 3 मोड्स का इसमें ऑप्शन आता है। जो सबसे तेज तरार मोड है वहां पर इसमें आपको परफॉर्मेंस इनिशियली ऑफ कोर्स बेहतर मिलने वाला है। शुरुआत से ही पावर डिलीवरी जो है वो काफी इंप्रेसिव इस GSX 8R में देखने को मिलती है। इसके साथ साथ रिफाइनमेंट की बात करें तो वहां पर भी कोई कॉम्प्रोमाइज इस बाइक के इस इंजन में देखने को नहीं मिलता है, तो वहां पर भी चीजें काफी सॉर्टेड हैं। अब अगर आप हाईवे वाले माहौल में हैं तो वहां पर आप इसका A मोड यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको सिटी प्लस हाईवे का मिक्स चाहिए देन देयर इज B मोड, और जो C मोड है वो आपको मेनली सिटी वाला फील देगा। वो अग्रेसिव जो बिहेवियर है इंजन में उस मोड में आपको देखने को नहीं मिलेगा। वहां पे थोड़ा राइड जो है थोड़ा रिलैक्स आपको फील होने वाला है, जैसा कि सिटी में रिक्वायरमेंट होती है। सो डिफरेंट मोड्स फॉर डिफरेंट कंडीशंस, बट ओवरऑल जो है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस की इंप्रेशन की बात करें तो वहां पर ये GSX 8R खरी उतरती है। अब राइड वाले एस्पेक्ट पर आते हैं। हालांकि ये फुली फेयर्ड बाइक है, पोजिशनिंग जो है वो आपको अग्रेसिव स्टांस इसकी पोजिशनिंग में भी देखने को मिलेगा। इस तरह की बाइक में अमूमन जो है रिस्ट में, शोल्डर्स में थोड़ा आप ट्रैफिक में ज्यादा चला रहे हैं तो वहां पर दिक्कत होनी शुरू हो जाती है, थोड़ा आपको पेन फील होना शुरू हो जाता है। लेकिन इसकी जो पोजिशनिंग है वो मुझे काफी सॉलिड फील होती है। पर्सनली आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ फुली फेयर्ड बाइक्स, बट इस बाइक की जो पोस्चरिंग है वो रिलैक्स्ड होने के साथ साथ आपको वो अग्रेसिव वाला कॉम्बिनेशन भी देती है। फिर हैंडलिंग वाले एस्पेक्ट पर आते हैं तो वहां पर भी बाइक जो है काफी अजाइल फील होती है। मैन्यूवरिंग के हिसाब से भी, हाईवे पर भी, अगर आप ट्रैफिक में बाइक को निकाल रहे हैं, खराब रास्तों से निकाल रहे हैं, तो बाइक को मैनेज करने वाला फैक्टर भी सॉर्टेड यहां पर मुझे महसूस होता है। अब ब्रेकिंग और सस्पेंशन सेटअप की बात करें तो वहां पर ब्रेक्स जो है प्रिसाइज हैं, सटीक है। बाइक जो है तेज रफ्तार में भी अच्छी है, और अगर आप बैक टू बैक सिटी में ब्रेकिंग कर रहे हैं तो वहां पर भी बाइक की ब्रेकिंग की जो बाइट है वो अच्छी देखने को मिलती है। फिर आते हैं अंत में सस्पेंशन वाले एस्पेक्ट पर, तो वहां पर भी एब्जॉर्प्शन पावर अच्छा खासा है। कभी कभार अगर आप थोड़ा तेज रफ्तार में निकलते हैं, अचानक से कोई पॉट होल आ जाता है, स्पीड ब्रेकर आता है, तो वहां पर में भी थोड़ा सा स्टिफ आपको लगे। बट ओवरऑल अगर बात करें इन टर्म्स ऑफ एब्जॉर्प्शन पावर तो बैलेंस मुझे यहां पर इस GSX 8R में वो फील हुआ है। अब बात करते हैं धांसू और नॉट सो धांसू एलिमेंट्स क्या लगे मुझे इस सुजुकी GSX 8R को एक्सपीरियंस करने के बाद। तो पहले बात करते हैं नॉट सो धांसू एलिमेंट्स की। इसमें से पहला है टॉप एंड का जो इसका परफॉर्मेंस है। हालांकि सिटी हाईवे पर काफी अच्छा मिक्सचर परफॉर्मेंस देखने को मिलता है, लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा अग्रेसिव परफॉर्मेंस इस बाइक से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, स्पेशली ऐसा परफॉर्मेंस जो आपके रोंगटे खड़े कर दे, तो वहां पर आपको वो एलिमेंट इस बाइक में मिसिंग देखने को मिलेगा। बट ओवरऑल कॉम्बिनेशन सिटी हाईवे के हिसाब से इसमें अच्छे से मैनेज करा गया है। अगला एलिमेंट जो मुझे लगा है नॉट सो धांसू। अब वो प्रेफरेंस पर या सबका अलग उसको लेकर ओपिनियन हो सकता है। मुझे लगा है इसका एग्जॉस्ट नोट थोड़ा सा बेटर और ग्रैंड, थोड़ा सा बेटर बास मैं कहूं कि इसमें और हो सकता था। इसके बाद जो धांसू एलिमेंट्स मुझे इस GSX 8R के बारे में लगे हैं, इसमें से पहला है इसका ओवरऑल डिजाइन। बाइक का डिजाइन पहली नजर में ही आपको इंप्रेस करेगा। फिट एंड फिनिश भी काफी अच्छी इस GSX 8R में देखने को मिलती है। अगला एलिमेंट जो मुझे लगा है धांसू वो है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो दिया गया है, स्क्रीन दिया गया है। क्लैरिटी वाइज काफी क्रिस्प है। ओवरऑल जो विजिबिलिटी है वो भी काफी अच्छी है।
और जो फीचर की लिस्ट है वो भी काफी अच्छी इसमें देखने को मिलती है। अब सुजुकी की GSX 8R ओवरऑल एक पैकेज कैसा है। कंपटीशन की बात करें तो वहां पर बाइक का जो डायरेक्ट कंपटीशन है वो कावासाकी निंजा 650 है, एप्रिलिया की RS 660 है, लेकिन वहां पर पावर फिगर्स आपको थोड़े से कम देखने को मिलेंगे कंपेयर टू दिस, बिकॉज दिस बाइक हैज 776 सीसी इंजन और प्राइस जो इसका रखा गया है वो है अराउंड 9.25 लाख एक्स शोरूम स्टार्टिंग प्राइस इस बाइक का देखने को मिलता है। तो ओवरऑल एज अ पैकेज की बात करें तो मुझे वहां पर बाइक के ये कुछ प्लस पॉइंट्स लगे हैं, और इस कैपेसिटी की बाइक, इस तरह की परफॉर्मेंस, इस तरह का रिफाइनमेंट, इस तरह की राइड हैंडलिंग और फीचर्स मुझे लगता है इस सुजुकी GSX 8R को एक अच्छा पैकेज जरूर बनाते हैं।